कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। दिए मोक्ष गण संग तब, विदा कीनि त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे ओतव जागा, कतहु न दीख शंभो कर भागा। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी एक कुछ भी कुशल नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई न दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे ओ, प्रभु अपो मानो से मुझे और दहे ओ। पाछिल दुख हृदय यस व्यापा, जस यह भय ओ महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अवमाना। समुझे सो सते हैं भय ओ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। तब शिव जी ने जो कहा था वही उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा भारी क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव पैमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल से भय हटी हट की तव, बोले वचन से क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनसे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। छोफलो तुरत लहव सब काहू, बलि भांति पछिताव पिता हो।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तयसी मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदिन चलिय पराई। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जावे, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग आए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शोक्र संभव यह देहि। सजहूँ तुरत देह तहि हेतु, पुरधरे चंद्र मौलि व्रत केतु। अस कही जोग यज्ञिनी तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही जला दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगान में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुनि संभोगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी मृगो, रक्षा के नमुनीस। मंगल भवन या मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारे। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रो कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीना, सकल सुर विधिवत फलो दीना। ते जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछो संभो बेमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेह कारण में गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा से लग्रह जाई,
सकल से देश पते तह छाई, जहाँ तहाँ मोने सो आश्रम कीने, उचित बास हेम भूदर दीने। सती ने मरते समय भगवान हर से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम दिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सोमन फल सहित सब तुम नव नाना जाते, प्रगटे सुंदर शैल मने आकर बहु भाते। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां तरह तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।